सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज के जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणे रुचिनाम राक्षसेन विधानेन उपयेमैते श्रूयम्। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था और उस विवाह में उन्होंने जो विवाह किया था वो राक्षस विधि से किया था। कहते हैं कि आप बताएं कि वो विवाह उन्होंने ये क्यों किया था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आप ध्यान से सुनिए। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में एक कन्या थी, इनका नाम रुक्मिणी था कन्या का, और 5 में जो बड़े बड़े थे उनका नाम रुक्म था। जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो एक दिन राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा कि हमें रुक्मिणी के लिए विवाह के लिए, हमने सुना है कि भगवान कृष्ण के बारे में सुना है कि उनमें अनेक अच्छे गुण हैं, और क्यों ना हम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करें। उनमें जो बड़ा पुत्र था रुक्म, वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, क्योंकि रुक्म की जो मित्रता थी वो शिशुपाल, जरासंध ऐसे जो है राजाओं के साथ थी, और ये राजा जो है कृष्ण के साथ जो है भगवान कृष्ण के साथ शत्रुता करते थे। यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि
रुकम जो है चले जाता है, कहता है कि पिताजी मैं अपनी बहन के लिए अच्छा वर खोजने जा रहा हूं। और वो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा चेदी नरेश के यहाँ जो है चले जाते हैं और शिशुपाल के साथ उन्होंने रिश्ता कर दिया और तय कर दिया कि बारात जो है फलां दी आएगी। ये अर्थात फलां के बारात इस दिन जो है आएगी, ऐसा उन्होंने निश्चित कर दिया। और यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद जो है जब भीष्मक के पास जाकर के कहते हैं कि पिताजी मैंने अपनी बहन के लिए रुक्मणी के लिए जो है रिश्ता तय कर दिया है और बारात जो है आज से तीसरे दिन आ जाएगी। जब ये बात कही तो यहाँ जो है इस बात की खबर जब रुक्मणी को लगती है तो रुक्मणी जो है, रुक्मणी ने तो भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान का वर्णन उन्होंने पहले सुन लिया था। और यहाँ जो है लक्ष्मी माँ का रूप है रुक्मणी। तो बारात का जब उन्होंने सुना कि बारात आ रही है तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के पास जो है उन्होंने अपना सारा दुख ब्यौरा सुनाया कि देखिए मैं भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, मन ही मन मैंने उनको अपना पति मान लिया है और आप मेरी इस पत्रिका को लेकर के द्वारिका जाइए और भगवान कृष्ण के पास जाकर के सारी बात कह दीजिएगा। तो माता ने जो है यहाँ पर माता रुक्मणी ने सप्तपदी की तरह जो है उस पत्र में जो है वो लिखा है। और ब्राह्मण जो है यहाँ से चला जाता है। तो रात का समय है, रात के समय में निकल जाता है। यहाँ देखिए समय भी कम है और बारात बारात का भी समय जो है आने का 2 दिन के बाद जो है आने ही वाली है। तो चले जाते हैं, ब्राह्मण देवता चले जाते हैं और द्वारिका में जाकर के उन्होंने क्या किया कि सीधे जो है भगवान कृष्ण के महल में चले जाते हैं और उनसे जो है वार्तालाप होती है। जब भगवान से उनकी वार्तालाप होती है तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। तो जो है अपना परिचय देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जो है आया हूँ और राजकुमारी रुक्मणी ने ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी जो है रक्षा कीजिए क्योंकि मैंने आपको अपना पति मान लिया है। यहाँ पर शिशुपाल जो है बारात लेकर के जो है आने वाला है। श्रुत्वा गुणान, और जो पत्र जो लिखा उसमें जो है ये श्लोक लिखा गया है। ये जो है जैसे सप्तपदी जो है विमान होती है तो ठीक उसी प्रकार माता रुक्मणी ने क्या किया है कि ब्राह्मण के पास जो पत्र दिया है उसमें लिखा है ये। अब ब्राह्मण जो उस पत्र को भगवान कृष्ण के पास देते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखिए आप इस पत्र को खोलिए, इसमें क्या लिखा है। तो ब्राह्मण कहता है कि प्रभु ये जो है आपके लिए पत्र है, पर्सनल पत्र है आपका, आप इसको देखिए क्या लिखा है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए मेरा तो ब्राह्मणों के साथ है ना, ब्राह्मणों से जो है मेरा क्या पर्दा है। तो ब्राह्मण जो उस पत्र को बांटते हैं
और सुना रहे हैं ब्राह्मण क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्वश्य कर्ण विरैर हर तोंग आपम कर्ण रूपम दृशाम दृशिंतां किलार्थलाभम त्वयितां विशन्ति चित्रम पत्रम मे। उन्होंने इस पत्र में क्या वर्णन किया है, कहा कि प्रभु आप क्या हैं कि त्रिभुवन के त्रिभुवन में आपके बराबर कोई सुंदर नहीं है, ऐसी आपकी सुंदर छटा है, सुंदर स्वरूप है। और रुक्मणी कहती है उस पत्र में कि हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति जो है कबूल किया है, माना है, और इसमें मुझे जो है शर्म भी लग रही है कहने में, लेकिन कहती है कि मैं क्या करूं भाई, मेरा मन आप में आसक्त है और इसलिए मैं ये पत्र जो है लिख रही हूं। यहाँ पर मेरे भाई ने जो है मेरा रिश्ता जो है कर दिया है, और चेदीराज शिशुपाल जो है वो बारात लेकर के आ रहे हैं। इसलिए प्रभु आप मैंने आपको पति स्वीकार कर लिया और आप मेरी जो है वो लाज बचाइए। अगर प्रभु आप ना आए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और आपको पाने के लिए दोबारा जो है प्रयत्न करूंगी। ऐसा माता जो है वो उस पत्र में लिखती है। और उसमें कहती है कि प्रभु आप आएंगे और मुझे जो है हर करके ले जाएंगे। उसकी उन्होंने जो है योजना भी बता दी। योजना में उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो है कुल की परंपरा क्या है कि माता के मंदिर में विवाह से एक दिन पूर्व जो है राजकुमारियां माता से जो है विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पूजा करने के लिए आती हैं। सो मैं गौरी माँ के मंदिर में पूजा वंदना करने के लिए आऊंगी, उसी समय जो है आप मेरा हरण कर लीजिएगा, क्योंकि उसी समय जो है सेना भी कम रहेगी। मैं ये नहीं चाहती कि इस जो है मेरे हरने के बाद जो है कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई खून खराबा हो। इसलिए प्रभु आप जो है मुझे इस तरह जो है मेरा हरण कर लीजिएगा। जब ये जो है रुक्मिणी के द्वारा जो है ये प्रेम पाती जो है जब भगवान जी ने जो है सुनने के बाद उन्होंने ब्राह्मण का जो हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए आप। और अब देखिए रात का समय है और रात के समय में निकल जाते हैं, रात के समय में निकल गए। यहाँ पर जब भगवान कृष्ण अकेले निकलते हैं, यहाँ पर दाऊ भैया को पता लग जाता है। कहते हैं कि देखो ये कृष्ण जो है कहाँ गए अभी। जब बाद में उनको पता लगा तो कहा कि ऐसे ऐसे जो है ब्राह्मण देवता आए थे और वो जो है उनको ले गए हैं अभी। तो कहा कि वो जो है उनको ले गए हैं, आप जो है जब इस बात का जब पता चलता है
तो भैया को तो उन्होंने क्या किया कि वो समझ गए कि यहाँ जो है रुक्मणी का स्वयंवर होने वाला है, और रुक्मणी के स्वयंवर में जो है वो चले गए। जब दाऊ ने क्या किया है कि अपनी जो है सेना को सजाया और रातों रात उन्होंने भी कूच कर दिया। यहाँ पर भगवान कृष्ण चले गए। अब मार्ग में देखिए कि रातों रात जो है रथ जो है भगवान जी का रथ जो है रातों रात वेग से जा रहा है, और इतने वेग से जो है रथ जाता है कि वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर माता रुक्मणी जो है बड़ी अधीर है, व्याकुल है, सोचती है कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, और बार बार जो है देखती रहती है। माता रुक्मणी जब इस तरह अधीर हो गई, बड़ी भारी अधीर जब होती है, और मां जो है विचार करती है कि देखिए यहाँ जो है बारात भी आ गई है, शिशुपाल। अब देखिए इसमें जो है बारात में कौन कौन है, जरासंध है, शिशुपाल है, और बड़े बड़े जो राजा जो भगवान कृष्ण के खिलाफ थे, वो राजा जो है सज धज कर अपने सैन्य बल के साथ जो आते हैं। यहाँ क्या होता है कि भगवान को जो है भगवान कृष्ण के रथ को जब उनके पिता जो है देखते हैं, अब जब भगवान के स्वरूप को कोई भी देखता है ना, भगवान तो भगवान ही है, कि उनका ऐसा स्वरूप है कि सबको अपनी ओर मोहित करता है, और जो दुष्ट है उनमें शत्रुता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो शत्रुता, जिनकी शत्रुता भरी दृष्टि है, वो उनको जो है भगवान के का स्वरूप बुरा लग रहा है, बाकी तो सभी को भगवान का रूप अच्छा लग रहा है। और सभी देखते हैं कि देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, और राजा जो है इस दुष्ट के साथ, शिशुपाल के साथ शादी करने जा रहा है, और देखिए कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। यहाँ राजा स्वयं जो है पछताते हैं कि देखिए मेरे पुत्र जो है रुक्म ने जो है गलत कर दिया है। और जब यहाँ पर बारात आ गई है और भगवान कृष्ण भी पहुंच गए हैं, तो इस बात की भनक जो है अब दूसरे राजाओं को भी लगती है, लेकिन उन्होंने जो सतर्क किया कि सेना को जो सतर्क किया जाए। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वो थोड़ा पीछे रुक जाते हैं। यहाँ वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देवता चले गए और राजकुमारी के पास जाकर के उन्होंने जो है सारी बात कह दी। पहले तो राजकुमारी ने पूछा कि आप वहां गए थे और भगवान कृष्ण से मिले हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भगवान जो है भगवान कृष्ण से बात की है, उनको पत्र भी बताया। कहा कि वो कहाँ है, कहा कि उनका संदेशा नहीं, मैं उनको स्वयं लाया हूँ साथ में। जब ये बात जो है माता रुक्मणी सुनती है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि देखिए हे विप्र, आपने जो है मेरे ऊपर बहुत जो है एहसान किया है, और आशीर्वाद जो है उसने दिया है विप्रों के प्रति कि देखिए आपने जो है इस दुख में जो है मेरा दुख दूर किया है। तो यहाँ पर माता रुक्मणी अब क्या करती है कि वहां पर
बारात का बड़ा भाई स्वागत होता है, बारात आई है, बड़ा भाई स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, रुकुम वगैरह जितने भी हैं वो सभी जो है वो बारात के जो है वहां पर स्वागत कर रहे हैं। और नमस्ते तांबिके भीक्षणम, नमस्ते। यहाँ पर नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वसंपन्नयुतां शिवां भूयतां पतिर्मे भगवान् कृष्ण मोदताम्। माता के यहाँ जाकर के जो है माता रुक्मिणी ने जो है बड़ी मां से विनती की है, कहा है कि जगजननी महामाया आप जो है वर देने वाली है गौरी माँ, देखिए ये संसार के लिए जो है हमें जो है शिक्षा दी गई है। ऐसे तो महामाया माता लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन संसार को बताने के लिए स्तुति की है। सर्व मंगल मांगले तू शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। इस तरह जब स्तुति की है महामाया के आगे, और स्तुति करने के उपरांत अब रुक्मणी माता जो है वो जो है क्या करती है कि बाहर भी देखती है कि रथ में कि जो है कृष्ण आएंगे और मुझे ले जाएंगे, लेकिन देखती है कि अनेक सैनिक वहां पर खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। इतने में क्या होता है कि अब यहाँ पर माता जो है अपना घूंघट निकालती है। देखिए माता रुक्मणी का ऐसा स्वरूप है कि उसके स्वरूप को देख करके जो है यहाँ वर्णन आता है कि अनेक सैनिक जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। इतना उनका स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, और उस स्वरूप को देख करके जो है मूर्छित हो जाते हैं। और माता ने जैसे अपना मुंह खोला है देखने के लिए कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण आए और उन्होंने क्या किया कि हाथ पकड़ा और ले गए, हरण कर लिया। जब हरण कर लिया तो हरण करने के बाद यहाँ पर अब यहाँ पर जितने भी देखो भगवान की ऐसी यहाँ पर लीला है कि जितने यहाँ पर सैनिक हैं उनको थोड़ा सा पहले ऐसा लगा कि कहीं जो है ये शिशुपाल का रथ तो नहीं आ गया, क्योंकि भगवान का रथ ही ऐसा जो है सजाया गया है, और ऐसा उनको भ्रम भी जैसे हो गया। तो भगवान जो है जब ले गए तो लेने के बाद जब हरण जब कर लिया तो बड़ा शोर मच गया, और क्या कहा कि ले गए ले गए ले गए। और भगवान जो है रुक्मणी को ले जाते हैं। यहाँ पर शिशुपाल जो है वो आंखों में अंजन लगा रहा था, दूल्हा बन रहा था वो। आंखों में जब अंजन लगा रहा था तो किसी ने कहा कि रुक्मणी का हरण हो गया, आंखों के बजाय जो उसका अंजन जो है मुख में लग गया और उसका मुख काला हो गया।
अब जरासंध, वो जो है जरासंध वहां पर है, जरासंध ने उसको कहा कोई बात नहीं, ले गए तो ले जाने दो। देखिए, मैंने कृष्ण के ऊपर जो है 17 बार हमला किया, लेकिन हार गया मैं 17 बार। और आप जो है अपना मन हल्का मत कीजिए। यहाँ पर आपका ठप्पा लग गया, गारंटेड से मारोगे आप, या जो भी आप बनना चाहते हो गारंटेड हो। भगवान कृष्ण तो ले गए हैं, और यहाँ जितने सैनिक हैं वहां पर हमने तो झेला है हमारे बच्चे से, युद्ध भी होता है। बलराम जी ने जो हमको रोका है, सन 88 में, हमारा जीआईसी की बात कर रहे हैं, सन 88 जब जरासंध ने जो है उनको कहा कि हे शिशुपाल, आप किसी प्रकार से जो अपने मन में किसी प्रकार की गिलानी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई बात नहीं, मैंने कई बार जो है कृष्ण से हारा हूं मैं, और अंतिम बार मैंने क्या किया है कि इनको हराया है, और मैंने पर्वत में ही आग लगा दी थी भाई, ये भाग गए थे और अब द्वारिका में छुपे हैं भाई, तो कोई बात नहीं, आज इनका समय है, कल हमारा समय भी आएगा। ऐसा कह करके उन्होंने जो है उनको जो है समझाया है शिशुपाल जी को। और यहाँ पर रुक्मणी का भाई रुक्म चला जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि मैं उसको पकड़ करके लाऊंगा, उसको मारूंगा भी मैं, नहीं तो मैं जब तक उसको नहीं लाऊंगा मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कह करके जो है वो चला जाता है, और जब चला गया वहां पर भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चला जाता है वो, और भगवान कृष्ण के साथ उसने क्या किया कि दूर जाकर के वो जो है वो भगवान कृष्ण को घेर लेता है, पकड़ ले, वहां पर जाकर के युद्ध करने लगता है। और भगवान कृष्ण ने क्या किया कि तीर चला करके जो है उसके धनुष को काट दिया है, और भगवान कृष्ण का उसके साथ युद्ध होता है, रुकुम के साथ। जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसको हरा दिया, और हराने के बाद जो है भगवान कृष्ण ने जब उसको जो है दंड देना चाहा, तो यहाँ जो है माता रुक्मणी ने रोक दिया कि मेरा भाई है ये, इसको देखिए हमारा विवाह हुआ है, इसको आप मत दंड दीजिए। और इसके बाद जो है वो आगे निकल जाते हैं, उसको दंड देने के बाद यहाँ जो है पीछे से जो है बलराम जी भी जो है सबको हरा करके जो है आ जाते हैं और द्वारिका में प्रवेश करते हैं। द्वारिका में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर सभी ने जो है बड़ा भाई स्वागत किया भगवान जी का, और स्वागत किया है। और वहां पर भगवान कृष्ण का जो है विधि विधान से वहां पर विवाह किया गया। थोड़ी सी पंक्तियां मुझे याद है, मैं सुना रहा हूं। अब भगवान कृष्ण की यहाँ शादी हो रही है, भगवान कृष्ण दूल्हा बने हुए हैं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने
हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे जो है वहां पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह जो है बड़े धूमधाम के साथ होता है। तो इसी के साथ जो है ये मेरी कथा भी संपन्न होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए रुक्मणी भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी रुक्मणी विवाह का वर्णन कर रहे थे चमनलाल भारद्वाज जी। इतनी अवस्था में भी इतनी अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा इनका अभ्यास है कथा में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ऐसे ही भगवत कृपा बनी रहे और खूब परिश्रम के द्वारा सुंदर सुंदर चरित्र वक्तव्य आप तैयार करते रहे। बड़ी प्रसन्नता हुई हमको आपके वक्तव्य को सुन करके, और हम यही उनके चरणों में, बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा एक प्रयत्न और करिएगा। कथा तो आपने बहुत अच्छा, लेकिन जो रुकावट है ये दूर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो बीच में बहुत ज्यादा रुकावट हो जाती है, रुकावट नहीं, एकदम धारा प्रवाह से कथा कहिए। धीरे धीरे जी जी प्रयत्न करिए, ये जी जी स्वभाव है आपका। तो ये जी स्वभाव गुरु थोड़ा सा बदलने में समय लगेगा। थोड़ा जी गुरु जी सा समय एक बार देखिएगा। जी ध्यान केंद्रित करना है कि हमको ज्यादा रुकना नहीं है, तो कथा बढ़िया होगी। ठीक है। जी जी गुरु जी श्लोकों को और अच्छे से थोड़ा सा शुद्धता में लाइएगा। बाकी बहुत जी अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद।